बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी अभी आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला सुना और जो फैसले जिसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली की जो रूलिंग थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुई और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होके वो ज़ाहिर है वापस हो गई। और इसी के साथ साथ उसके कंसिक्वेंस में जो भी फैसले हुए थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया था कि असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाए, वो फैसला भी वापस हो गया। और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ने जब उस एडवाइस के ऊपर असम्बली डिज़ोल्व की, गवर्नमेंट को ख़त्म किया और जो दूसरे भी जितने भी जो ख़त लिखा अपोजिशन लीडर को और जो भी इकदाम थे, आपको पता है कि असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद जो कंसिक्वेंस में जो जो इकदाम लिए गए उस सिलसिले में वो तमाम के तमाम रिवर्स हो गए और तमाम के तमाम चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ये बहुत बड़ा फैसला है और ज़ाहिर है इस फैसले की चूँकि दो पार्टीज़ थी, आपको पता है। और सबसे अहम बात तो ये कि इसमें 5 मेंबर्स बेंच था और ये 5-0 से यूनानिमस डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, अब मसला ये है कि 9th को मतलब 2 दिन बाद, कल नहीं तो परसों सेशन असम्बली का मतलब है कि वो कॉल होगा और असम्बली दोबारा से मीट करेगी और फिर नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके ऊपर वोटिंग का हुक्म दे दिया गया। और आप देखते हैं कि उस वक्त क्या होता है। अब अदरवाइज़ आप देखें कि ज़ाहिर है जिस तरह से ये केस लड़ा गया, जिस तरह के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत की तरफ से हुकूमत की और एक पोजीशन हुकूमत की थी, एक पोजीशन अपोजिशन की थी। सो ये जो फैसला है ये हुकूमत जो अपोजिशन की जो पोजीशन थी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उसके मुताबिक आया। और ज़ाहिर है पहली बात तो ये मैं ये कहूँगा कि इस फैसले को बेशक आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि डिवीजन हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, अनफॉर्चुनेटली नफ़रत बहुत ज़्यादा है, सियासत के बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नफ़रत बढ़ी हुई है। तो एक तो मेरी मेरी गुजारिश सबसे ये होगी कि इस फैसले के बाद इस फैसले को, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी कोई अदालत नहीं है, तो इस फैसले को तमाम अफ्रीकन जो है उनको इसको खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे चूँकि इस केस में अब डिफ़ीट हुई है हुकूमत को, मतलब पीटीआई को, तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं गुजारिश भी करता हूँ पीटीआई से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, उनके जो मिनिस्टर्स हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, कि आपको ज़ाहिर है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आज देखें कि आज हालात पाकिस्तान में क्या हुए, डॉलर के क्या हालात हुए, स्टॉक एक्सचेंज के क्या हालात हुए, और फिर जो डिस्काउंट रेट जो है आप देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो भी कितना बढ़ा दिया। सो ओवरऑल इकॉनमी के जिस किस्म के हालात हैं, अदम इस्तेहकाम, जिस किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम और जो माशी अदम इस्तेहकाम, उसकी वजह से जो हालात पैदा हुए, तो उस की वजह से मैं कह रहा हूँ कि चूँकि पाकिस्तान का नुकसान होता है अगर इस तरह की लड़ाइयाँ और इस तरह की नफरत आगे बढ़ती है, तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। तो मेरी इसलिए गुजारिश होगी इमरान खान साहब से और उनकी पार्टी से कि इस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करें। मुझे नहीं पता कि क्या कुछ इसके ऊपर हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी एक चीज़ फियर है जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर इस किस्म का फैसला आएगा तो मुझे डर है, और इस किस्म की है रिपोर्ट्स भी आई हैं कि हुकूमत पीटीआई जो है वो ये कंसिडर भी कर रही है कि वो नेशनल असम्बली से उनके जितने भी मेंबर्स हैं, जो सारे मेंबर्स तो उनके साथ नहीं है, मेरा ख्याल है जो 20-25 मेंबर्स उनके साथ शायद वो ऑलरेडी अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो जितने भी बाकी जो लोग हैं से लाइक 150 प्लस, तो वो सारे के सारे इन ब्लॉक रेजिग्नेशन दे देंगे। अगर वो इन ब्लॉक रेजिग्नेशन दे देते हैं, सारे के सारे इस्तीफे दे देते हैं, तो फिर परसों फिर क्या वो अदम एतमाद की तहरीक हो सकती है कि नहीं हो सकती। ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहे, जब उनका कोई भी पीटीआई का जो कोई एमएनए नहीं रहा और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो एक नया किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो सकता है। और फिर ये भी ख़तरा है कि कहीं पे ये पंजाब में भी रेजिग्नेशन कर देंगे और फिर केपी की असम्बली डिज़ोल्व हो गई, तो फिर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा कि जिसकी वजह से हमें इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तो ये कह दिया कि हम 6-7 माह तक, तो अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन करवा नहीं सकते। ये जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की ज़ाहिर है उनकी डीलिमिटेशन का जो इशू है, इस तरह के जो मसाइल हैं, तो अब ये है कि जी जो आगे की भी जो चीज़ है इसमें ये जो ख़तरात मैं कहता हूँ कि अगर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये भी ज़ाहिर है एक अनसर्टनिटी कॉज करेंगी, या तो फिर अपोजिशन जो कि फिर अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट में आ जाएगी। फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ साहब, नो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी 172 प्लस मेंबर्स होंगे उस वक्त कौमी असम्बली में, और वो अपना लीडर ऑफ द हाउस
नॉमिनेट कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं वो, और उसके लिए भी ज़ाहिर एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगेगा। और वो फ़र्ज़ करें कि शहबाज शरीफ साहब को कर लेते हैं, तो क्या आधी असम्बली के साथ या इतनी सिर्फ जिसमें फ़र्ज़ करें कि 180 या 190 मेंबर्स हों और बाकी सब रेजिग्नेशन करके चले जाएं, और फिर सूबों का पता नहीं कि किन किन से किस किस किस्म के रेजिग्नेशन हो, जो मैं पहले जो आपको बता चुका हूं। तो क्या इस तरह से वो हुकूमत, जो नई हुकूमत आने वाली होगी, वो चल सकती है? वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इस तमाम वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, और वो जो मुआशी अदम इस्तेहकाम का जो हमें फेयर क्या है, वो तो अब आ चुका है बहुत ज़्यादा। तो क्या ये फर्दर तो नहीं होगा? तो ये बड़ा एक कंसर्न है। तो पहली तो बात ये है कि अब ज़ाहिर है ये एक सियासी मूव है, ये पीटीआई कर सकती है। अगर मुल्क के बारे में सोचा जाए तो शायद उनको नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अब चूँकि फ़ैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब इनको भी ये जो दूसरी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, और जो अपोजिशन के जितने भी 10 पार्टियाँ हैं, वॉटेवर जो उनकी गवर्नमेंट आती है, तो जितने भी 6-7 माह हैं उनको आप चलने दें, फिर आप अपोजिशन का रोल अदा करें। लेकिन अगर आप इन ब्लॉक रेजिग्नेशन करते हैं और उस तरफ जाते हैं, तो मैं बल्कि अब ये करूँगा कि मैं ये दरख्वास्त अपोजिशन को करूँगा कि चूँकि आज उनकी जीत हुई है, और हमें वो पुरानी सियासत जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब फ़र्ज़ करें जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन से कभी बात नहीं की, उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और उनके पास ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ थी, उन्होंने किसी किस्म की उनसे कोई बात नहीं की, और उनको चोर डाकू हाथ वो कभी नहीं मिलाते थे उनसे। तो मैं ये कहता हूँ कि उस चीज़ को मतलब है कि बजाय इसके कि उसका उसी तरह से जवाब दें, तो मेरी ये दरख्वास्त होगी, मेरी गुजारिश ही होगी अपोजिशन से कि शहबाज शरीफ साहब से, और फिर जो इनके जितने भी अब ये अपोजिशन लीडर्स हैं, कि आप कम से कम हाथ बढ़ाएं इमरान खान साहब की तरफ, और उनको आप बातचीत का उनको आप ऑफ़र करें कि आए हम बातचीत करते हैं असेंबली में बैठ के, और हम एक साथ मिल के, ज़ाहिर है अब जो लोग अपोजिशन में कल बैठे थे वो सारे के सारे लोग ट्रेजरी बेंचेस में आ जाएंगे, ट्रेजरी बेंचेस वाले अपोजिशन में चले जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क के लिए, ये अब बड़ा दिल करना होगा अपोजिशन को, और उनको वो जो पुरानी और इस तरह जो नफरत वाली जो सियासत है, और जिससे बहुत ज़्यादा डिवीजन्स बढ़ गई हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो मेरी दरख्वास्त ही होगी, मेरी गुजारिश ही होगी अपोजिशन के साथ, अपोजिशन से, कि आप एक खुले दिल के साथ इमरान खान साहब को आप मतलब वेलकम करें बातचीत के लिए। आप 9 तारीख को, और ये अभी से आप अनाउंस कर दें, और बेहतर ये होगा कि बल्कि एंगेजमेंट किस तरह से स्टार्ट हो जाए, ताकि अब जो आगे चीज़ें चलें, और वो मतलब है कि कम से कम ऐसा ना हो कि जैसे कि दुश्मन कोई लड़ रहे हैं, कोई इस किस्म के हालात हैं कि जी जो कोई देखता है टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, आपकी टेंशन से बुरा हाल है इस मुल्क में लोगों का कि पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी एक अच्छी डायरेक्शन हो, और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की खातिर थोड़े थोड़े अपने गुस्से को, ज़ाहिर है सब लोग, बहुत से लोग इमरान खान से नाराज़ हैं, हमारे मीडिया में बहुत से लोग नाराज़ हैं, उसका रिफ्लेक्शन भी आपको नज़र आता होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपना दिल बड़ा करें, और ये वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको एंगेज करें। तो अल्लाह करे कि वो, ताकि वो जो मुझे फेयर है कि जो इन ब्लॉक रेजिग्नेशन वाला, वो अगर रुक जाए तो बेहतर होगा, वरना फिर एक क्राइसिस वाली सिचुएशन होगी, और फिर कैसे वो हुकूमत चलेगी, मुझे तो मुश्किल लगता है। और फिर हो सकता है कि फिर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, और फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो 3 महीने के लिए आती है, 3 महीने में इलेक्शन हो नहीं सकते, तो उसका क्या तरीका होगा? तो ये बहुत से इशूज़ हैं इस तरह के, जिनके ऊपर मतलब है कि सीरियस मसाइल हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।